तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मूलों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आपके एग्जाम में मूल्स के से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं और मूल से किस तरीके से क्वेश्चन आप बहुत सारे खुद से बना सकते हो और खुद से बना लोगे तो एग्जाम में तो ऑलरेडी कर लोगे आप। तो मूलों से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, मान लीजिए कोई आपको इक्वेशन दे दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो। कोई आपको इक्वेशन दे दिया। अब आपको पता है कि हम इसका गुणनखंड करेंगे तो हमारा गुणनखंड होगा तो ब्रैकेट में दो जो है कि मिल जाएंगे हमको मूल। मूल ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको जीरो के बराबर करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और एक्स की आपको दो वैल्यूज मिलेंगी और वही दो मूल होते हैं। तो हमको तो इसमें मूल पता ही नहीं कि मूल है क्या। तो अगर हमको मूल पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मूल का फार्मूला निकालते हैं कि मूलों का पहले मूल क्या होते हैं वो तो आपको पता चलेगा जब आप गुणनखंड करोगे। लेकिन आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे मूलों से रिलेटेड कि मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। और अगर आपको मूलों का गुणनफल या योगफल दे दिया एग्जाम में तो आप क्या करेंगे कि उससे आप मूल भी फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि मूलों का यहाँ पर ये इक्वेशन दिया हुआ, कुछ भी इक्वेशन देगा एग्जाम में, कोई भी इक्वेशन देगा तो अगर आप चाहें तो इसी से मूल फाइंड करेंगे गुणनखंड करके, या फिर मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल फार्मूला लगाएंगे और उससे भी आप मूल फाइंड कर सकते हैं। ये दूसरा टाइप का बन सकता है, दूसरे तरीके से कर सकते हैं। पहले मूलों का योगफल क्या होता है इसका फार्मूला देखिए। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है। फिर हम देखेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, इस इक्वेशन को आपको तुलना कर, मतलब कोई इक्वेशन आपको दे दिया, मान लीजिए टू एक्स स्क्वायर। कोई इक्वेशन हम यहाँ पर ले लेते हैं, कोई भी टू एक्स स्क्वायर माइनस का, टू एक्स नहीं लेते हैं, एक्स ही ले लेते हैं, इसको एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स, ठीक, माइनस का टू इक्वल टू जीरो। ये प्लस का टू ले लेते हैं। ये हमने कोई इक्वेशन ले लिया। कोई भी आपको इससे कठिन भी इक्वेशन मिल सकती है, जैसे अंडर रूट में करके दे दिया। कोई इसके आगे इसके सामने ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी दे सकता है, कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी दे देगा। लेकिन हमको सबसे पहला क्या काम करना है कि कोई इक्वेशन दे, कोई भी इक्वेशन आपको इस समीकरण से तुलना करनी है। तुलना, तो आप क्या लिखेंगे कि हमको इस समीकरण से तुलना करना है। तो तुलना करने के बाद, यानी तुलना, तुलना कंपेयर करने पर हमको कुछ वैल्यूज मिलेंगी और वो वैल्यूज किसकी किसकी रहेंगी, ए की, बी की और सी की। तो इसमें एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा रहेगा वो ए की वैल्यू रहेगी, जो एक्स के सामने लिखा रहेगा वो बी की वैल्यू रहेगी, और जो लास्ट में सी है वो तो अलग से रहेगा नंबर ही। तो एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा हुआ है, मतलब क्या लिखा हुआ है, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसको हम एक एज्यूम करेंगे। एक एक से अगर गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू वन। तुलना करने पर हमको ए की वैल्यू वन मिल गई और एक्स की वैल्यू क्या दिख रही है, तो आप कहेंगे मतलब कि एक्स की नहीं, बी की वैल्यू, एक्स के सामने जो वैल्यू रहेगी वो बी की वैल्यू रहेगी। तो कॉमा बी इक्वल टू, बी की वैल्यू तो हमको तीन दिख रही है तो हम यहाँ तीन लिख देंगे। लेकिन यहीं पर आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। आपको ये तीन तो देखना है लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो निगेटिव या पॉजिटिव साइन है वो भी देखना है। तो इसके सामने निगेटिव साइन है तो हमको यहाँ पर निगेटिव साइन भी लेना पड़ेगा। अब सी की वैल्यू क्या दिख रही है, तो सी की वैल्यू हमको दिख रही है, सी मतलब सी की वैल्यू क्या है, दो, जिसमें कोई एक्स स्क्वायर या एक्स कुछ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर सी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, दो। तो हमने ये वैल्यूज फाइंड कर ली। अब आपको इक्वेशन देगा, पूछेगा क्या, मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, तो मूलों का योगफल का फार्मूला ध्यान से सुनिएगा। मूलों का योगफल, तो सबसे पहले मान लेते हैं मूल हमारे क्या होते हैं, तो माना, माना मूल, माना मूल अल्फा कॉमा बीटा।
ये दो मूल हम मानेंगे, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा होगा क्या? ये हमारा होगा क्या वो हम आपको बताते हैं। पहले इसको साइड कर लेते हैं। इसको हम साइड कर लिए यहाँ पर कोने, कहीं इसको जगह दे देते हैं इधर उधर, ठीक। इसको इधर कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अब फार्मूला याद रखना है, आपके दिमाग में धस जाना चाहिए कि अगर जैसे ही मूलों का योगफल देगा तो हिंदी बकवास चीजें नहीं लिखेंगे, एग्जाम में लिखेंगे। एग्जाम में तो आपको यही पैटर्न अपनाना पड़ेगा। तो मूलों का योगफल होता है माइनस का बी अपॉन ए, ये हमारा मूलों का योगफल होता है। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है? तो मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, वो होता है सी अपॉन ए। ये हमारा मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है। अब हमको यहाँ पर कोई इक्वेशन देगा, बोलेगा कि भैया हमको मूलों का गुणनफल बता दो और मूलों का योगफल बता दो। आप क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले, मान लीजिए ये आपको क्वेश्चन दे दिया, कोई क्वेश्चन दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो हमको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल बता दो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि लिखेंगे मूलों का योगफल, आप हिंदी में लिख लेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस का बी क्या होता है? माइनस, पहले तो माइनस ऐसे ही रखेंगे, फिर उसके बाद बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू माइनस का 3, बी की वैल्यू भी माइनस में है, मतलब माइनस का 3 ब्रैकेट में अलग से लिखेंगे, अपॉन में ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 लिख देंगे। अब अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन ए। अब सी की वैल्यू क्या है? 2 लिख देंगे 2, ए की वैल्यू 1 1। बार बार ये 1 लिखने की हमको माथापच्ची करनी नहीं है, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक। इस 1 को हटा देंगे, इस 1 को क्या करते हैं, हटा देते हैं। इस 1 को, प्लस माइनस का गुणा अगर माइनस में होगा तो ये भी प्लस ही हो जाएगा। कुल मिला के इसको हम हटा देते हैं, खत्म। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं, बहुत आसान है। अब हम इसी क्वेश्चन से आपको हम इस मूलों का योगफल और गुणनफल लेकर के बिना गुणनखंड किए हम कैसे मूल फाइंड कर सकते हैं वो बताते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0। इसमें मूलों का योगफल या गुणनफल नहीं पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि मूल ज्ञात कीजिए। हमको इसमें मूल फाइंड करना है, ठीक। अब सबसे पहले तो हम आपको एक गुणनखंड के तरीके से फाइंड करके बताते हैं ताकि आंसर आपको याद पता चल जाए कि इसका आंसर ये होगा। फिर हम वो तरीका बताएंगे कि जब आपको कोई ऐसा दे दे इक्वेशन कि जिसमें कि आपको ये पता ही ना चले कि भैया हमको जोड़ने पे ये मिलेगा, गुणा करने पे ये मिलेगा, हमको पता ही ना चले, तो हम उसको मूलों के योगफल या गुणनफल से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो ऐसे ही ले लेंगे, इसको ऐसा तोड़ेंगे, इस वैल्यू को -3 को, मतलब -3 को हम ऐसा विभाजित करेंगे कि अगर विभाजित कर रहे हैं, मान लीजिए इस पेन को हमने तोड़ दिया, तो जोड़ेंगे तो फिर यही पेन मिल जाएगी, तो जोड़ने पर तो हमको वही मिल जाएगा, लेकिन गुणा करने पर हमको 2 मिलना चाहिए, ये 2, तो गुणा करने पे 2 मिलना चाहिए। ऐसा हम क्या ले सकते हैं? तो ऐसा हम माइनस का 2 गुणे माइनस का 1 ये ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और अगर -2 प्लस मतलब कि -1 इसको अगर जोड़ेंगे तो माइनस का 3 मिल जाएगा। तो जोड़ने पे तो हमको माइनस का 3 मिल जा रहा है और गुणा करने पर हमको 2 भी मिल जा रहा है, यानी कि यही वैल्यू हम यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस पहले लगाएंगे, और हम काम किस में कर रहे हैं, मतलब कि ये -2x ऐसे एज इट इज यहाँ पर रख देना है। फिर माइनस ये 1 है तो 1 हम नहीं लिखेंगे, लिखेंगे x, इसके आगे तो 1 होता ही है, तो लिखने की जरूरत ही क्या है। इसको हम करते हैं डिलीट, इस मैटर को, क्योंकि हमारा काम खत्म हो गया इतना। अब लिखेंगे प्लस का 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर मतलब कि एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, लेकिन अब हम अगले स्टेप में एक्स को कॉमन कर लेंगे, क्योंकि हमको दो दो का पेयर मिल चुका है यहाँ पे। अब हम एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स बचेगा माइनस, यहाँ 2 बचेगा, फिर माइनस। अब तो इसमें कुछ कॉमन है नहीं, तो कॉमन नहीं तो एक तो सब में कॉमन होता है,
अब यहाँ लिखेंगे x, क्योंकि एक नहीं, यहाँ माइनस भी हमने कॉमन किया, ध्यान दीजिएगा, माइनस कॉमन करेंगे तभी हमारी ये जो ब्रैकेट की वैल्यू है यहाँ पर मिलेगा हमको x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर जब तक आपको ये ब्रैकेट सेम न मिले, मान लीजिए कि आपका आंसर मतलब गलत, क्वेश्चन गलत लगा रहे हैं, ब्रैकेट आपको सेम मिलना चाहिए ये। अब इस ब्रैकेट को एक बार लिख लेंगे, यानी कि x माइनस 2, और ये वाला एक बार लिख लेंगे x माइनस 1, ये x और ये माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे इस तरीके से, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 2 को इधर भेजेंगे माइनस वाले को, तो क्या बचेगा 2। x की एक वैल्यू हमको मिल गई, दूसरी x इक्वल टू 1। तो ये हमने क्या किया, हमने कुछ ऐसा कर दिया कि हमने x का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसी को हम बोलते हैं मूल, मतलब ये हमारा अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, चाहे इसको बीटा मान सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि अल्फा की वैल्यू होगी, ये हमारा अल्फा हो जाएगा और ये हमारा बीटा हो जाएगा, एक अल्फा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू। अब हम इसी चीज़ को आपको मूलों का योगफल और गुणनफल के फॉर्मूले से बताते हैं कि मूलों का योगफल और गुणनफल का फार्मूला लेकर अगर हम करें तो कैसे कर सकते हैं। तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस, सेकेंड मेथड हम आपको बता रहे हैं इसका, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, फार्मूला सबसे पहले आपके दिमाग में एकदम धंस जाना चाहिए, सी अपॉन ए। अब हम एक फार्मूला और जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। और अगर यहाँ माइनस लगा दें तो यहाँ भी माइनस हो जाता है, पता ही होगा सबको। और इसी से हम एक फॉर्मूला बनाने चल रहे हैं। फॉर्मूला क्या बनाएंगे कि हम इसका ए प्लस बी का तो हमको पता है कि नहीं, हाँ ए प्लस बी हमको मिल जाएगा, लेकिन हमको ए माइनस बी भी फाइंड करना होगा। तो अगर हम ए माइनस बी का यहाँ पर निकालना चाहें फॉर्मूला, तो निकाल सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से हमको यहाँ पर प्लस का 2ab मिलेगा, और अगर हम इसमें माइनस का 4ab और ऐड कर दें तो जब प्लस का 2ab हमको इस बीच में मिलेगा कहीं प्लस का 2ab, और अगर माइनस का 4ab ऐड कर दें तो हमको टोटल माइनस का 2ab मिलेगा। अब इस जो 2ab है अब तो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा और ये फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी का। यानी a माइनस बी को हम इसी फार्मूले को, इस फार्मूले को हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको नॉर्मल इसका यही मिलेगा, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, हमको यही मिलेगा अगर हम इस लाइन राइट हैंड साइड को अगर सॉल्व करेंगे तो हमको मेन फॉर्मूला जो चाहिए था वो था यही, यही हमको फॉर्मूला, ये तो ऊपर वाले का कोई काम ही नहीं, तब काम पड़ता है जब मुसीबत आती है ऊपर वाले का। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर कर लेंगे यहाँ। अब हम इसी से निकालते हैं फार्मूला। सबसे पहले तो हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, बी कहाँ है, बी यहाँ पर है माइनस का 3, माइनस पहले से ही, फिर माइनस का 3 अपॉन में 1 लिखेंगे। लेकिन इस सबको सॉल्व अगर कर दें तो सॉल्व करेंगे तो टोटल 3 ही मिलेगा। तो हमको अल्फा प्लस बीटा की एक वैल्यू मिल गई कि 3, चलो आ गया। और इसी को हम ए प्लस बी मान रहे हैं, मान लीजिए हमको ए प्लस बी की यहाँ वैल्यू मिल गई और हमको ए माइनस बी की भी वैल्यू चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। देखिए हम यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको एग्जाम में इसका हिंदी वगैरह अच्छे से लिखते चलना है, बोर्ड पे जगह कम होने की वजह से हम इस तरीके से बता रहे हैं आपको। सी क्या है, सी की वैल्यू 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, अपॉन में 1, 1 तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं, तो यहाँ पर हमको अल्फा इंटू बीटा भी मिल गया। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा अगर हम इसमें रख दें, मतलब इसको ए प्लस बी मान के, ए बी मान के इसमें अगर रख दें तो हमको ए माइनस बी की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर ए प्लस बी, ए माइनस बी दोनों मिल गया तो हम उसका जो 2 इक्वेशंस होते हैं उसको हम सॉल्व कर लेंगे और ए और बी की वैल्यू यानी अल्फा इंटू बीटा की, अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसी में, इस इक्वेशन में
हम यहाँ इस तरीके से इसको रखेंगे। इसका थोड़ा सा कलर हम चेंज कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर हम इस इक्वेशन में रखते हैं। तो ए मतलब कि ए नहीं लेंगे, अल्फ़ा लेंगे। यहाँ अल्फ़ा यहाँ लिख देते हैं हिंदी में। इक्वेशन से इस समीकरण, या फिर कुछ भी मान सकते हैं, समीकरण ही मान लेते हैं, समीकरण से या फार्मूले से, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं समीकरण, या फार्मूला भी लिख सकते हैं कि इस फार्मूले से या इस समीकरण से। अब क्या है कि अल्फ़ा माइनस बीटा, हम ए को अल्फ़ा मान रहे हैं, बी को बीटा मान रहे हैं, का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इंटू लिखने की ज़रूरत है क्या है, अल्फ़ा बीटा। वैल्यू सबकी रख देते हैं। तो हमको अल्फ़ा माइनस बीटा की तो वैल्यू कहीं मिली ही नहीं, तो हम इसको तो निकालना है ना हमको। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा कहाँ पर है, ये 3, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू 2 है यहाँ पर, यहाँ 2 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 माइनस 4 दूना 8, यहाँ 8 रख देंगे। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या मिलेगा हमको, 1। अब हम स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 1, यानी इस 1 को हम अंडर रूट 1 लिखेंगे जब हम स्क्वायर इस साइड लाएंगे तो। ठीक, स्क्वायर अगर हम इधर लाएंगे तो अंडर रूट 1 होगा। अब अंडर रूट 1 को सॉल्व करेंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ लाइन गायब करते हैं, यहाँ डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। ठीक, अब हमको अल्फ़ा माइनस बीटा ये भी मिल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा तो था ही हमारे पास, अल्फ़ा माइनस। अब हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, अब हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, इस जगह पे समीकरण 1 व 2 से। अब 1 व 2 को यहाँ लिख देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा 3, अल्फ़ा माइनस बीटा ये क्या है 1, समीकरण 1 समीकरण। तो अब ये समीकरण तो सॉल्व करना किसको नहीं आता, सबको आता होगा। चलिए इस समीकरण को सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा और ये 2 अल्फ़ा बचेगा इक्वल टू 4, तो अल्फ़ा इक्वल टू 2 दूना 4, अल्फ़ा की वैल्यू हमको मिल गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी अल्फ़ा को अगर हम इस इक्वेशन लिस्ट से में रख दें, मतलब इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, या हाँ इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से हमको क्या देखने को मिल रहा है, अल्फ़ा की वैल्यू रख देते हैं इसमें। अल्फ़ा की वैल्यू 2 है, हम रख दिए यहाँ पर 2, तो 2 इधर आएगा तो 3 में से 2 घट जाएगा, बचेगा 1, और वो बीटा की वैल्यू होगी, तो बीटा इक्वल टू 1, और यही हमारा आंसर। क्योंकि हमको अल्फ़ा और बीटा ही फाइंड करना था मूल। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हमने इस तरीके से जो फर्स्ट मेथड हमारा था उससे सही आया है या फिर इससे। दोनों आंसर तो हमको देखने में तो सेम लग रहा है कि अल्फ़ा 2 है यहाँ पर, तो अल्फ़ा यहाँ 2 है, बीटा तो 1 लग रहा है, बीटा तो 1 है। यानी कि हम चाहे गुणनखंड करके करें, चाहे हम इस तरीके से करें, चाहे एक और तरीका है, श्रीधराचार्य फार्मूला आपको याद होगा, वो श्रीधराचार्य फार्मूले से भी हम उसको कर सकते हैं। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, आइए उसको भी दिखा देते हैं। श्रीधराचार्य फार्मूला माइनस का बी, देखिए श्रीधराचार्य फार्मूला एक्स इक्वल टू, श्रीधराचार्य फार्मूला आपको क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इस फार्मूले से भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसी फार्मूले में सबकी वैल्यू रख देंगे। हमने जो तुलना किया था तो इसमें हमको ए की वैल्यू मिली थी, बी की वैल्यू मिली थी, सी की वैल्यू मिली थी। जब समीकरण को हमने यहाँ पे तुलना किया था तो हमको ए बी, देखिए यहाँ पर हमको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला था। अब इसी वैल्यू को, जो ये हमारा वैल्यू है,
इस वैल्यू को हम ले लेते हैं, इस वैल्यू को, ठीक है। इसी ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 2, यानी ए लाइन से 1, ये माइनस का 3 है, ठीक, माइनस का 3 है ये। यहाँ पर ए इक्वल टू क्या था हमारा, ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -3, सी इक्वल टू 2, ये हमने निकाला था। अब हम इस पे इसको रख देते हैं, मतलब बी की वैल्यू क्या रखेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस का बी, मतलब कि माइनस का माइनस, फिर माइनस का 3, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर, मतलब माइनस का 3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2, अपॉन में 2a, मतलब 2 गुणे ए की वैल्यू क्या है 1। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस ही हो जाएगा, फिर प्लस माइनस रूट में क्या है हमारा, 3 का गुणा 3 में होगा 9, मतलब 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस 4 दूना 8, अपॉन में 2। अब यहाँ पर हम उसी चीज़ को फिर कंटिन्यू करते हैं, तो ये 3 प्लस माइनस रूट में 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, और इस 1 का हम अगर रूट निकालेंगे तो वो भी 1 ही बचेगा, अपॉन में 2। अब हम एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, अगर पॉजिटिव साइन लेंगे यानी कि 3 प्लस का 1 अपॉन में 2, 4/2 बराबर 2, ये हमारा x की वैल्यू आई। और हम चाहे इसको x बोलें या फिर इसको अल्फा भी तो बोल सकते हैं ना, यानी कि अल्फा इक्वल टू 2, अल्फा बराबर क्या हो गया 2। अब हम लेंगे एक बार माइनस, मतलब निगेटिव, निगेटिव वैल्यू लेंगे, तो ये 3 माइनस का 1/2, 2/2 बराबर 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा बीटा इक्वल टू 1। यानी कि हमने इस तरीके से भी निकाला तो हमारा 2 और 1 आया, इस तरीके से निकाला तब भी हमारा 2 और 1 आया, गुणनखंड से निकाला तब भी हमारा 2 और 1 आया। मूलों से रिलेटेड किसी भी तरीके से घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन दे, आप अगर देखने में लगे कि नहीं हमसे इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगी कि भाई हम जो है कि इसमें इसको तोड़ पाएंगे और इसको ऐसा कर पाएंगे कि गुणा करने पे हमको 2 मिले, तो अगर ये न मिले तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। और अगर ये डिफिकल्ट लगे तो लगा दो ये श्रीधराचार्य, ये तो जिंदा ही हैं तो इसको लगा देते हैं, ठीक है, चाचा जी हमारे, तो इनका काम खत्म हो जाएगा। तो 3 तरीके से हमने आपको मूलों से रिलेटेड बताया कि मूल कैसे फाइंड कर सकते हैं। मूलों से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा, इस पे 3-4-5 घंटे की मैराथन क्लास भी हो सकती है, जितना क्वेश्चन बनाना चाहें उतना क्वेश्चन बन सकता है। और एक एक कमाल की बात आपको ये बताएं, ये जो श्रीधराचार्य जी हैं, उन्हीं से हमने इसी श्रीधराचार्य से हमने ये फार्मूला बनाया है, ये फार्मूला मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का। तो कहेंगे कैसे बना दिया ये, चलिए बताते हैं कैसे बना दिए। श्रीधराचार्य, एक मिनट, श्रीधराचार्य, फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है माइनस का बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ये हमारा x इक्वल टू होता है। अब हम इससे कैसे फार्मूला बनाते हैं ये बताते हैं आपको। ये फार्मूला याद होना चाहिए हमेशा किसी भी कीमत पे, ठीक। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप इससे बना सकते हैं कि आप मूलों का योगफल कैसे फाइंड करेंगे, मतलब ये वाला मूलों का योगफल का फार्मूला बना सकते हैं। मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये हो सकता है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ये हो सकता है अगर आप चाहें तो। यहाँ हम लेते हैं इसी को, यानी x के बराबर ही तो है सारी चीज़ें, और x हम क्या बोलते हैं,
एक हमारी जो वैल्यू होती है वो अल्फ़ा होती है और एक जो वैल्यू होती है वो बीटा होती है। एक वैल्यू अल्फ़ा और दूसरी वैल्यू बीटा होती है। तो इसमें कौन अल्फ़ा कौन बीटा, तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि एक पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे और एक नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। तो जो पॉजिटिव के साथ लेंगे चाहे तो आप उसको बीटा मान सकते हैं या तो आप इसको अल्फ़ा भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम पॉजिटिव वैल्यू को यानी इसी में से हम चाहें तो इसी को इसी जो है कि फॉर्मूले को हम यहाँ लिखेंगे, देखिए ध्यान से। लेकिन ये x बराबर नहीं, ये अल्फ़ा बराबर होगा कि अल्फ़ा इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे सिर्फ प्लस, क्योंकि हम इसमें से एक वैल्यू फाइंड कर रहे हैं अल्फ़ा। तो प्लस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ये हमारा अल्फ़ा मिल गया। दूसरी वैल्यू हमारी बीटा होगी जो कि माइनस में होगी, बस साइन चेंज करना है, यानी कि माइनस का बी माइनस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a अपॉन में 2a। एक वैल्यू अल्फा की, दूसरी वैल्यू बीटा की, बस। अब हम इसी से निकालेंगे फार्मूला। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हम इस जगह पे, इसको थोड़ा हम इधर एडजस्ट कर देते हैं, इसको गायब करते हैं। ये हमारा इधर हो गया, इसको हम कर देते हैं इधर, यानी हमने अल्फा और बीटा इसी फार्मूले से निकाला है। इसी फार्मूले से हमने ये निकाला, इसी फार्मूले से हमने ये निकाला, इसी ही फार्मूले से हमने ये निकाला। बस इसका साइन प्लस था, इसका साइन माइनस था, इसका साइन प्लस इसका माइनस। अब हम लेते हैं, बस क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे मतलब मूलों का योगफल। यहाँ पर मूलों का योगफल लिखते हैं, मूलों का योगफल होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अब हम इसी वैल्यू को, जो हमने वैल्यू निकाली ये अल्फा और बीटा की, यही हम यहाँ पर रख देंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है, ये पूरा अल्फा की वैल्यू, ये पूरा हमारा अल्फा है, ये पूरा वैल्यू हमारा अल्फा है। अब हम इसी को क्या कर लेंगे, डुप्लीकेट। एक मिनट, इसी को लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी को हम लिख देते हैं अल्फा इक्वल टू, मतलब क्या है, माइनस का बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। यही चीज़ है ना अल्फा की वैल्यू, बिल्कुल यही चीज़ है अल्फा की वैल्यू। यहाँ इसको एडजस्ट करते हैं थोड़ा छोटा करके, ठीक है, यही हमारा अल्फा है। ठीक, अब यही चीज़ हम यहाँ पर एक बार और लिखेंगे जो कि बीटा हो जाएगी। बीटा, बीटा क्या है हमारा, बीटा बस इसमें साइन चेंज है, यानी कि माइनस हो गया है और यहाँ प्लस लिख देंगे। माइनस का बी माइनस, यहाँ माइनस रहेगा बीटा में, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। अब इसके हरों का जब देख रहे हैं कि हर तो समान है, ऊपर वाली चीज़ें जुड़ जाएंगी, यानी ये जुड़ जाएगा। माइनस का बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac प्लस माइनस का बी, मतलब कि इसको प्लस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इस प्लस को नहीं लिखेंगे, यहाँ माइनस का बी लिखेंगे डायरेक्ट। माइनस का बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में क्या है 2a, अपॉन में 2a। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, कुछ चीज़ें कटेंगी, वो क्या है, वो ये लाइन रूट वाली चीज़ें खत्म, खल्लास। अब ये आपको दिख रहा है माइनस का बी माइनस का बी, जोड़ देंगे इसको तो क्या होगा,
माइनस का 2b इक्वल टू, ये सब ऐसे चल रही हैं, और ये अपॉन में माइनस का 2a है, मतलब 2a, सॉरी 2a माइनस नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 को उड़ा देंगे, क्या बचेगा, माइनस का b अपॉन में a। और यही तो हमको प्रूव करना था, यही तो हमारा फॉर्मूला था कि मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस का b अपॉन a। अब हम लिखेंगे मूलों का गुणनफल, कि मूलों का गुणनफल किस तरीके से आता है, तो यहां लिखेंगे मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, सेम एज इट इज यही सारी चीजें यहाँ लिखनी है। मतलब अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा है माइनस का b प्लस रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a गुड़े b माइनस का b फिर माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये हमारा दिख रहा है क्या, किस फॉर्मेट में, ये दिख रहा है a, मतलब कि a, ये a दिख रहा है दोनों सेम, प्लस का b और a माइनस का b, और इसका हम फॉर्मूला जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इसका हम फॉर्मूला जानते हैं कि अगर हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो इसको हम a प्लस बी लिख सकते हैं, और a माइनस बी, अगर a प्लस बी a माइनस बी दिया है तो हम इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरीके से हम इसको करते हैं, यानी कि a स्क्वायर मतलब माइनस b का होल स्क्वायर, फिर माइनस b स्क्वायर मतलब b हमारा ये है, b हमारा ये है, b स्क्वायर माइनस का 4ac, ये अपॉन में तो हमारा 2 दूना 4, a स्क्वायर तो हमारा चल ही रहा है, इक्वल टू b स्क्वायर होगा मतलब माइनस b का स्क्वायर तो b बचेगा, माइनस रूट का अगर हम यहाँ स्क्वायर कर दें तो रूट तो हट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ध्यान देंगे यहाँ पे, जब हमारा माइनस रहेगा ब्रैकेट में, पहले इस बार इसको ले लेते फिर आपको बताते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये हमारा तो वैसे ही रहेगा, अपॉन में 4a स्क्वायर। अब इस माइनस का गुणा हम इसमें हर ब्रैकेट में अंदर करेंगे, यही मिस्टेक होती है सबसे, इस माइनस का गुणा हम इसमें करेंगे और इस माइनस का गुणा हम इसमें भी करेंगे, इस लाइन को हम यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा जगह की कमी पड़ रही है, तो यहाँ पर तो बी स्क्वायर था, बी हमारा था बी स्क्वायर, सॉरी ये बी स्क्वायर हमारा था, अब हम इस माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर होगा, इस माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का 4ac होगा, अपॉन में 4a स्क्वायर, इस माइनस बी, ये प्लस बी से माइनस बी उड़ा देंगे, और इस 4 से इस 4 को हटा देंगे, और इस a से a को उड़ा देंगे, तो बचेगा टोटल हमारा c अपॉन में a। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा क्लियर, तो c अपॉन में a हमारा आ गया, यानी मूलों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा वो c अपॉन में a होता है, और मूलों का जो योगफल था वो हमने यहाँ पर माइनस का b अपॉन में a निकाल दिया। ये हमारा बना है श्रीधराचार्य से ही, अगर ये श्रीधराचार्य से बना है तो श्रीधराचार्य भी तो हम यूज कर सकते हैं मूल को डिफाइन करने के लिए, अगर हम श्रीधराचार्य को यूज कर सकते हैं तो इसको भी यूज कर सकते हैं, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, बस काम जो है कि थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें आपको बताई गई, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, एक बार 2x पे और देख लेंगे, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा आपके लिए भारी पड़ा होगा, ये श्रीधराचार्य वाला, ये वाला, तो ये चीज़ एक बार और रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा सा माइनस प्लस का ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो हो जाएगा। हालांकि इसको बोर्ड एग्जाम में तो प्रूफ करना नहीं है, लेकिन इसमें से बीच में कई पॉइंट्स जो है कि आपको पूछ लिए जाएंगे, तो इसको ध्यान देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, मूलों से रिलेटेड किस तरीके से हम क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं, मूलों से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से चीज़ें किस तरीके से आपको इक्वेशन देगा, मूल फाइंड करना पड़ेगा, कभी कभी मूल आपको दे देगा
और आप इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें भी आपको करनी पड़ सकती हैं। तो यहाँ पर हम बस ये देखे हैं कि हम किस तरीके से इक्वेशन से मूल फाइंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।